नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। अखिलेश यादव ने यूपी में घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को इंडिया गठबंधन की पहली परीक्षा बना दी है। समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि घोसी का संदेश पूरे देश में जाने वाला है। रैली में जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन होने से कुछ लोग बहुत हड़बड़ाए हुए हैं। यूपी में घोसी का उपचुनाव बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नहीं, बल्कि अब एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन हो गया है। इस उपचुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में घर वापसी हो गई है, जबकि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया है। अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखकर बीएसपी समेत सभी विपक्षी पार्टियों से समर्थन की अपील भी की थी, लेकिन मायावती की तरफ से अब तक अखिलेश यादव के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई है। अखिलेश यादव आमतौर पर उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाते हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भी वो वोट मांगने नहीं गए थे, जबकि अखिलेश के लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद ही वहां उपचुनाव हुआ था। उन्होंने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद भी अखिलेश यादव चुनाव में प्रचार करने नहीं गए और समाजवादी पार्टी बीजेपी से हार गई थी। इससे सबक लेते हुए समाजवादी पार्टी के सभी छोटे बड़े नेता इन दिनों घोसी के गांव गलियों के चक्कर लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस चुनाव को अपने लिए नाक की लड़ाई बना लिया है। रामगोपाल यादव से लेकर शिवपाल यादव तक घर घर वोट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां से सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो ठाकुर बिरादरी के हैं, लेकिन पार्टी यहां पीडीए मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले से चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के कई विवादित बयानों को इसी प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। 4.5 लाख वोटरों में से करीब 90,000 तो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स हैं। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत यही वोट बैंक है। इस वोट बैंक में किसी तरह का बिखराव ना हो, इसीलिए अखिलेश यादव ने इस चुनाव को इंडिया गठबंधन से जोड़ दिया है। यहाँ दलित 70,000, यादव 55,000, राजभर 54,000 और चौहान करीब 48,000 वोटर हैं। बीएसपी ये उपचुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसे में उसका दलित वोट किधर जाएगा? इस पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। अखिलेश यादव चुनावी रैली में मंच से कई बार बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र किया। उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अखिलेश यादव का मकसद बस इतना है कि इस मुद्दे के बहाने दलितों और पिछड़ों को गोलबंद कर लिया जाए। ये काम इतना आसान भी नहीं है। आमतौर पर दलितों और अति पिछड़ों को यादव विरोधी माना जाता है, लेकिन जातीय जनगणना जैसे इमोशनल मुद्दे पर सवार होकर अखिलेश यादव घोसी में चमत्कार की आस में है। दारा सिंह चौहान घोसी से समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए थे, पर अखिलेश यादव से अनबन के बाद उन्होंने पहले विधायकी से इस्तीफा दिया और फिर समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। इसी वजह से घोसी में उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 2 सितंबर को वहां चुनावी रैली करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। दाव पर एनडीए के नए नवेले पार्टनर ओम प्रकाश राजभर की प्रतिष्ठा है। इस वीडियो में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।